नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रीति रिवाज में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की कुशलता की कामना हम सदैव ईश्वर से करते रहेंगे। आप लोगों को सातु आठु व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सातु आठु व्रत कैसे किया जाता है और आपसे वादा किया था कि इस व्रत की कथा हम आपको अवश्य सुनाएंगे। तो चलिए कथा प्रारंभ करेंगे। तो इस कथा को कहते और सुनते समय सभी महिलाएं अपने हाथ में भिगोए हुए पिरुड़े रखती हैं और एक लोटे में कलश में जल भरकर रखती हैं, जिसे हम नौला कहते हैं। जब कथा का एक वाक्य पूर्ण होता है तो हुंकार भरते हुए उसमें एक दाना बिरुड़ डाला जाता है और इसी का तरह संपूर्ण कथा कही जाती है और अंत में नौले को यानी बिरुड़ भरे हुए कलश को सिला दिया जाता है, जिसे विसर्जन भी कहते हैं। और बिरुड़े को एक दूसरे के मस्तक पर लगाया जाता है और कामना की जाती है उसके सुख सौभाग्य और समृद्धि की और तथा आशीर्वाद दिया जाता है। यह व्रत प्रकृति और भगवान को मानवीय रूप में पूजने का व्रत है। यह भगवान के साथ हमारी आस्था और हमारे विश्वास का व्रत है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पेड़ भाट की कथा। तो किसी गांव में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, जिनके 7 पुत्र व वधुएं थी, परंतु किसी भी बेटे की कोई संतान नहीं थी, जिससे सास ससुर दुखी रहते थे। एक दिन ससुर कहीं जा रहे थे तो उसे रास्ते में पानी की मटमैली धारा बहती दिखाई दी। उस समय बरसात का भी मौसम नहीं था, तो वे सोचने लगे कि यहाँ पानी कहाँ से आ रहा है और उस धारा के साथ साथ चलते चलते एक नौले पर पहुँच गए, जहाँ कुछ महिलाएं बिरुड़े धो रही थी। मटमैला पानी उन्हीं बिरुड़ों का था। उसने पूछा, ये आप सभी क्या कर रही हैं? महिलाओं ने जवाब दिया, हम नहा धोकर बिरुड़े धो रहे हैं और फिर गौरा महेश की पूजा करेंगे। उसने फिर पूछा, ये क्या होता है? इस पूजा की विधि हमें भी बताएं। महिलाओं ने कहा कि 5 अनाजों को भिगोया जाता है। भिगाने से पहले नहा धोकर घर की लिपाई पुताई की जाती है और घर के 5 कोनों में दिया जलाया जाता है। टीका लगाकर फिर बिरुड़े भिगाते हैं, लेकिन भिगोते समय उसको चखना नहीं चाहिए, इससे पूजा सफल नहीं मानी जाती है। और इस पूजा को करने से जिनके घर में अन्न नहीं होता, अन्न होता है। जिसके घर में धन नहीं होता, धन आता है। और जिसके घर में संतान नहीं होती, संतान होती है। यह सुनकर वह व्यक्ति चला गया और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को इस बारे में बताया। पत्नी ने अपनी एक बहू को बुलाया जो उसको सबसे लाडली थी और उसको बिरुड़े भिगोने के लिए कहा। उसने बिरुड़े भिगाते समय एक दाना चख लिया। सास ने कहा, बहू, तुमने इसे चखकर इस विधान को खंडित कर दिया। फिर अपनी दूसरी बहू को बुलाया, जो भी उसकी लाडली थी। वो पहली वाले से कम थी। उसने भी बिरुड़े भिगोने से पहले चख लिए। ऐसे करते करते सास ने 6 बहुओं को बोला। सभी ने भिगोने से पहले बिरुड़े चख लिए। अब एक ही बहू बची थी जो सास को पसंद नहीं थी। उससे बाहर के सारे मुश्किल काम कराए जाते थे और उसके साथ ठीक से व्यवहार भी नहीं किया जाता था। इसलिए सबसे आखिरी में उसे कहा गया कि तुम बिरुड़े भिगाओ। बहू ने नहाया धोया, दिया जलाया। बिरुड़े भिगोने के लिए उसने बहुत सारे अनाज इकट्ठा करे, यानी 7 प्रकार या 5 प्रकार के अनाज इकट्ठा किए। जैसे ही वो अनाज भिगोने के लिए बिनने लगी तो उसकी भी जीभ लपलपाई और उसने अपनी जीभ में जल्दी से जलता हुआ कोयला रख दिया और बिरुड़े भिगाने लगी। उसका पति भी घर पर ही था। कुछ ही महीनों में बहू भी गर्भवती हो गई। दूसरी सातों आठों पहले आने से पहले उसका पुत्र भी हो गया। अब घर में एक संतान तो थी, पर वह उस बहू की थी जिसको सास पसंद नहीं करती थी। सास ने अपने पति से कहा कि बड़ी मुश्किलों से घर में संतान आई है, तो पंडित से इसका विचार तो करना ही पड़ेगा। पति ने कहा, ठीक है, मैं पंडित से जाके बात करूंगा।
इस बीच सास खुद पंडित को जाकर पैसे दे आई और बोली कि जब मेरा पति आपसे बच्चे के बारे में बात करने आए तो आप बोलना यह संतान अन्न धन और परिवार की सुख समृद्धि के लिए ठीक नहीं। पंडित भी मान गया। कुछ दिन बाद फिर सातों आठों आने वाली थी। सास ने बहू को कहा, बहू मुझे खबर मिली है कि तेरे पिता की मृत्यु हो गई है। तेरी माँ को शोक है, तुझे वहाँ जाना चाहिए। बच्ची की फिक्र मत कर, मैं इसका ध्यान रखूंगी। बहू रोती बिलखती अपने मायके पहुंची। जिस दिन वह वहाँ पहुंची उस दिन आठों थी और मायके में पूजा चल रही थी। उसको देखकर उसकी माँ ने पूछा, बेटा तेरा कुछ ही दिन पहले पुत्र हुआ है, आज पर्व का दिन है, तू यहाँ क्या कर रही है? बेटी ने माँ को पूरी कहानी बताई। माँ ने कहा, बेटी मुझे यह कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तेरे पुत्र को कुछ हो सकता है, तू वापस जा। माँ ने बेटी को सरसों दिया और कहा कि तू रास्ते में ये सरसों फेंकते हुए जाना। अगर ये सरसों जमकर हरे हो गए तो समझना तेरा पुत्र जिंदा है। इसी बीच सास अपने पति को पंडित के पास जाने को कहती है और पंडित भी यही सब बातें बोलता है जो सास ने उनसे कही थी। हताश ससुर घर लौटता है और बताता है कि इस घर में एक ही संतान थी और वो भी अपशगुनी। सास मौके का फायदा उठाकर बोलने लगती है, ये सब हिम्मत की बात है, किस्मत की बात है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है इस बच्चे को मारने का। वो बच्चे को ले जाकर पास के पानी से भरे नौले में गिरा आती है। बच्ची की माँ रोती हुई पीछे से सरसों फेंकती हुई आ रही थी। जैसा कि उसकी माँ ने उसे कहा था कि सरसों भी हरा होता जा रहा है। चलते चलते वो उसी नौले पर पहुंची जहां उसका बेटा फेंका गया था। वह नौले पर रुकी और दूध में सनी अपनी छाती को धोने लगी तो बच्चे ने माँ के गले में पहनी डोर पकड़ ली और फिर माँ ने उसको बाहर निकाला। वो बच्चे को लेकर घर गई। सास ने देखकर बहू से पूछा कि बच्चा तो मैंने मरने के लिए फेंक दिया, तुझे कहाँ से मिला? बहू बोली, सासू माँ आपकी करनी का फल है, आपको और मेरी करनी का फल मुझे मिला है। मैं हमेशा लोगों की भलाई करती हूँ। किसी बच्चा रोता है तो मैं उसे चुप कराती हूँ, किसी के जानवर खुल जाते हैं तो मैं उन्हें बांध देती हूँ और किसी का अनाज भीग रहा होता है तो मैं उसे भीगने से बचाती हूँ। इसलिए आज मेरे कर्मों का फल मुझे मिला है। सास बोलती है, और सही कहा बहू, मैंने कभी किसी का भला नहीं किया। किसी का बच्चा रोता था तो मैं उसको 2 थप्पड़ और मार देती। किसी के जानवर बंधे होते थे तो मैंने खोल देती थी। अनाज सूख रहा होता था तो मैं उसमें पानी डाल देती थी। इस प्रकार यह कथा कहते कहते उसकी सास भी रोने लगी। अष्टमी के दिन पूजा में रखी गेहूं की पोटली को खोलते हैं और गौरा महेश को चढ़ाने के साथ साथ उसको वहां पर उपस्थित महिलाएं एक दूसरे के सिर पर भी चढ़ाती है और फिर घर पे भी लेके आती है। घर में सभी परिवार के सदस्यों को ये बिरुड़े चढ़ाए जाते हैं और बाकी भिगाए हुए जो बिरुड़े होते हैं उनको पकाकर खाया जाता है। आसपास के परिवार भी एक दूसरे को बिरुड़े बांटते हैं। तो ये थी हमारी बिड़ भाट की कथा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।